से पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी। अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अभी एक फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। देख लिया। इस मामले में आपका क्या कहना? ये आपको इसलिए दिखाना चाह रहे थे हम क्योंकि संसद में, जो कि हमारे संविधान के मुताबिक देश की सबसे बड़ी पंचायत हम कहते हैं, और संविधान के मुख्य रचयिता डॉक्टर अंबेडकर रहे, और सबने मिलकर उस समय के जो हमारे बड़े शीर्ष नेता थे, नेतृत्व था, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल, मौलाना, राजेंद्र प्रसाद और सभी समस्त जो सीनियर नेता थे, सबने मिलकर फैसला लिया कि हमारी संविधान की रचना होनी है और उसमें हम डॉक्टर अंबेडकर को उसका कमेटी का चेयरमैन बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और आज के दिन सारा देश मानता है, जहां एक और समस्त दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, वंचित वर्ग डॉक्टर अंबेडकर को अपना आइकॉन मानते ही हैं, वहां दूसरी ओर हर नागरिक के संरक्षण के लिए हमारा संविधान है। हर नागरिक डॉक्टर अंबेडकर को मानता है, क्योंकि हर नागरिक की रक्षा के लिए हमारा मुख्य ग्रंथ हमारा संविधान है। और अगर हमारा मुख्य ग्रंथ एक हमारे स्वाधीन देश का हमारा संविधान हम मानते हैं, तो ये मजाक नहीं, मखौल की बात नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर भी इस ग्रंथ के मुख्य रचयिता होने के नाते भगवान से कम नहीं हो सकते। संविधान के मुताबिक उनके मुख्य रचयिता वो हैं। तो ऐसा मखौल जो मैंने आपको अभी वीडियो दिखाया, ये रिकॉर्ड का वीडियो है जो हमारी संसद में देश के गृह मंत्री ने जिस तरह से बोला, रिडिक्यूल किया, मखौल उड़ाया डॉक्टर अंबेडकर का। एक बार नहीं, कितनी बार बोला, और जिस तरह से बोला, जी तक नहीं, बाबा साहेब नहीं, और फिर भगवान के नाम पर भी। तो ये गृह मंत्री देश का जब ऐसी बात बोले, तो क्या ये शर्म की बात नहीं? क्या उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या माननीय प्रधानमंत्री ने एक्शन नहीं लेना चाहिए? बजाय इसके प्रधानमंत्री जी उनको बचाने के लिए ही आ जाते हैं, उसको जस्टिफाई करने लग जाते हैं। आज देश में जो भी आप देख रहे हैं, ये इसलिए हो रहा है, संसद में जो हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि देश को, देश के संविधान से जो हमें रक्षा मिलती है, इसके मुख्य सचेतक कौन होते हैं? संसद होती, लेजिस्लेचर होता है, जुडिशरी होती, एग्जीक्यूटिव होती, प्रेस होनी चाहिए, मीडिया। आज सबको खतरे में डाल दिया। संसद का जो हाल हो रहा है आपने इस सत्र में देखा।
जुडिशरी पर मैं टिप्पणी कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि जुडिशरी से सारे देश को, हर नागरिक को एक आशा है। प्रेस से सबको ये आशा होती है कि आप बात को, सच्ची बात को रखें। लेजिस्लेचर से, एग्जीक्यूटिव से ये आशा है कि वो सही फैसले लें, और सबसे ज्यादा नजर लोगों की संसद पर होती है। हमने जो बातें रखनी थी, विपक्ष का एक काम है। लोकतंत्र में विपक्ष का एक बहुत बड़ा रोल होता है। सरकार को चेताना, लोगों की बात को उठाना, और ये रोल हमें मिला है। हमारा काम है हम बातों को उठाएं, लेकिन संसद में जिस प्रकार से संसद चलाने में इनका कोई रुचि इनकी नहीं है, सत्ता पक्ष की, भारतीय जनता पार्टी की, ना संसद को चलने देते हैं। हम अगर अपनी बात उठाना चाहते हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमारे नेताओं को नहीं बोलने दिया जाता। बार बार, चाहे राहुल जी हों, चाहे खड़गे जी हों, हमेशा उनकी टोका टाकी और जैसे उनके साथ बर्ताव होता है, ऐसा कभी नहीं देखा। संसद एक ढंग से चलती है। हमेशा हमने देखा है, पहले हम भी सत्ता में रहे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, उन्हें स्पेस दी जाती है, उन्हें इज्जत दी जाती है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, और जब एलओपी खड़े होते हैं तो उन्हें प्राथमिकता भी दी जाती है। लेकिन अब नहीं होता ये। आपने बार बार देखा है, प्रोसीडिंग सब लोग देखते हैं। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इन सब संस्थाओं को खत्म करने, ताकि लोगों की आस्था उठ जाए इन संस्थाओं से। ये कहते हैं कि 7 दशकों में क्या मिला। 7 दशकों में हमारे संविधान ने हमारे देश को, हमारे लोकतंत्र को बचा कर रखा, ताकि हम लोग आम नागरिक की रक्षा भी हो, आम नागरिक अपना मत भी डाल सके, आम नागरिक अपनी बात रखे। आज ये कहते जरूर हैं कि हमको 3 बार लोगों ने जिताया है, तो भूल जाते हैं कि 70 साल में अगर पहले कांग्रेस की सरकार बनी तो उनको भी लोगों ने जिताया था। वो सरकार भी लोगों ने बनाई थी। तो आप यहाँ के लोगों का, भारतीय लोगों का, नागरिकों का मजाक मत उड़ाइए। ये नहीं है कि अगर आप जीत जाएं तो लोकतंत्र ठीक है, और अगर कोई और सरकार बने तो लोकतंत्र गलत है और नेता गलत है। उन नेताओं को आप जिस तरह से बोलते हैं, इतिहास ने देखा देश आज कहाँ पहुंचा है। देश पैदा 2014 में नहीं हुआ। लाखों करोड़ों लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, और इस बात को मत भूलिए। और हम गर्व से कहते हैं कि सबसे आगे कांग्रेस पार्टी थी उस समय। हमारे नेता थे, गांधी जी थे, नेहरू जी थे, सरदार पटेल थे, सभी धर्म लोगों के लोग, सभी जातियों के लोग, सबने हिस्सा लिया, कुर्बानियां दी, जान तक गंवाई, और देश स्वाधीन हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी तो सबका ये था कि सबको साथ लेना चाहिए, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब को भी उसमें लिया गया था कैबिनेट में। लेकिन आज जो ये देश को इकट्ठा रखा है, जिस भावना ने इस देश को इकट्ठा रखा है, अनेकता में एकता है, सर्वधर्म संभाव है, वसुदैव कुटुंबकम है, आज हमारी संस्कृति की धज्जियां उड़ाई जा रही। हम इस बात पर पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल हमने सिरसा में किया, लेकिन आप जानते हैं कल पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला साहब के निधन के कारण कल उनका संस्कार होना था, तो हमने जो पब्लिक में प्रदर्शन करना था वो हमने पब्लिक में मार्च नहीं किया, अपने दफ्तर में ही अपनी प्रोटेस्ट रखी, मीडिया के सामने रखी अपनी बातें। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके माध्यम से हम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, जन जन इस बात को समझे कि कैसे हमारे मुख्य रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ, उनकी स्मृति के साथ, उनके नाम के साथ
कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है।